गुड मॉर्निंग बच्चों। अब हम पढ़ेंगे, हमने 3 पढ़ चुके हैं। अब फॉरेस्ट बायोम्स के लेक्चर 4D के हमें 3 फॉरेस्ट के बारे में पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। अभी हमें पढ़ेंगे ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट से हमें पढ़ेंगे। थॉर्न फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है ना, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट मतलब कांटे कांटे फॉरेस्ट होते हैं, ट्रॉपिकल रीजन में पाया जाता है। ये ट्रॉपिकल जो थॉर्न फॉरेस्ट होता है जनरली माउंटेन एरिया में ये फॉरेस्ट देखने को मिलता है। तो अगर हमें इसके बारे में जानकारी लेना चाहेंगे तो अगर हमें इसकी जानकारी ले लेंगे, देखिए एआई सोर्सेज से आया। द ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट आर द ड्राई एरिडी अडप्टेड इकोसिस्टम विथ थॉर्नी यानी थॉर्न टाइप में थॉर्नी ड्रॉट रेजिस्टेंट ट्रीज एंड श्रब्स लाइक अकासिया एंड कैक्टस प्लांट्स मिलता है। इट फाउंड इन सेमी एरिड रीजन्स विथ लो रेनफॉल अंडर 50 सेंटीमीटर एनुअली। रेनफॉल के हिसाब से जो जगह होता है वहाँ मिलता है। सच एज द पार्ट्स ऑफ इंडिया, राजस्थान गुजरात में ऐसा फॉरेस्ट मिलता है जिसमें कांटे कांटे होते हैं। एंड अदर ड्राई ट्रॉपिक्स कैरेक्टराइज्ड बाय द स्पार्स वेजिटेशन, डीप रूट्स, स्मॉल लीव्स एंड अपॉन लीफलेस पीरियड्स प्रोवाइडिंग द ट्रांजिशनल जोन्स टू डेजर्ट प्लांट भी मिलता है इसके अंदर में। तो मेनली थॉर्न प्लांट होता है, सेमी एरिड रीजन्स होता है गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पार्ट्स ऑफ द उत्तर प्रदेश में भी ऐसा फॉरेस्ट देखने को मिलता है जो कांटे कांटे वाला फॉरेस्ट होता है। ठीक है, ये नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा हमारा टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट। बच्चा जो टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट होता है वो कैसा होता है वो चेक कर लेंगे ना। टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट क्या होता है? ये टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट मतलब इट इज ए बायोम कैरेक्टराइज्ड बाय 4 डिस्टिंक्ट सीजन्स। मॉडरेट रेनफॉल होता है एंड ब्रॉड लीफ होता है, बड़े बड़े लीफ होता है लाइक ओक, मापल, बीच, ये सब प्लांट मिलते हैं जिसमें बड़े बड़े लीफ होता है। दैट शेड देयर लीव्स एनुअली इन ऑटम टू प्रिपेयर फॉर कोल्ड विंटर्स, राइट। मेन पार्ट ये है। इट फाउंड इन मिड लैटिट्यूड रीजन्स लाइक ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, ईस्ट एशिया। दिस फॉरेस्ट फीचर्स फर्टाइल सॉइल्स and layered vegetations, tree, shrub, forest floor plants, etc. And diverse wildlife adapted to seasonal changes, including many mammals, birds, and insects are also available in temperate deciduous forest. Climate अगर बोला जाए 4 डिस्टिंक्ट सीजन्स होता है, वार्म, वेट, समर, कोल्ड, विंटर्स। ये चारों सीजन में होता है। एंड लोकेशन मिड लैटिट्यूड में प्रेजेंट मिलता है, ईस्टर्न यूएस, यूरोप, ईस्ट एशिया। वेजिटेशन डोमिनेटेड बाय द ब्रॉड लीफ डेसिडुअस ट्रीज, ब्रॉड लीफ वाला प्लांट मिलता है, मापल, ओक वाला प्लांट जैसे होते हैं। एंड अडेप्टेशन के लिए ट्री गोज डॉर्मेंट इन विंटर, एनिमल्स माइग्रेट एंड बर्ड्स माइग्रेट कर जाते हैं। एंड फॉर द हाइबरनेशन बियर्स, सम रोडेंट्स आल्सो अडेप्टेशन के लिए हाइबरनेट कर लेते हैं। ओक, मापल, बीच एंड हिकोरी, बिर्च वगैरह प्लांट मिलता है। एनिमल में से डियर एंड रैकून्स, बियर्स, फॉक्स, स्क्विरल एंड कार्डिनल्स, वुड पेकर्स, आउल्स, एम्फीबियंस, इंसेक्ट वगैरह एनिमल्स स्पेसीज मिलता है। प्लांट में फॉर्न, मॉसेस एंड वाइल्ड फ्लावर्स, माउंटेन लॉरी, ये सारे जो प्लांट वगैरह मिल जाते हैं इन टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट के अंदर में। इंडिया इसमें कवर हो गया, दोबारा जरूरत तो नहीं है। अब हमें माउंटेन फॉरेस्ट का मतलब जरूर है पढ़ेंगे। माउंटेन फॉरेस्ट का मतलब बेटा क्या होता है ना, माउंटेन फॉरेस्ट होता है जो फॉरेस्ट के जो हिल के टॉप में जो फॉरेस्ट होता है उसको माउंटेन फॉरेस्ट कहता है। ये माउंटेन फॉरेस्ट क्लाइमेट को कंट्रोल करता है, ये पॉल्यूशन को कंट्रोल करता है, ये सॉइल फर्टिलिटी मेंटेन करता है, और ये क्या करता है कि वाटर कंजर्वेशन करता है, वाटर साइकिल को मेंटेन करता है। बड़ी चीज है। अब यही चीज अगर देखेंगे, टेम्परेट फॉरेस्ट इकोसिस्टम्स फाउंड हायर एलिवेशन कैरेक्टराइज्ड बाय द कूलर टेम्परेचर, यानी कोल्ड एरिया में रहेगा। जितना ऊपर जाएंगे उतना ठंडा महसूस होगा। एक बार फोटो देख लेते हैं। मैंने बोल दिया, देखो पूरी फॉरेस्ट के ऊपर जो होता है मतलब माउंटेन फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के ऊपर जो होता है वेजिटेशन होता है उसको बोलते हैं माउंटेन फॉरेस्ट। वहाँ पर बियर्स वगैरह, भालू वगैरह रहते हैं और भी डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स ही रहते हैं। अगर मैं थोड़ा इसके बारे में दिखा दूं, एलिवेशन एरिया में रहते हैं, कौन सा प्लांट इसके अंदर में रहेंगे एक बार देख लेते हैं। पाइन, फीर,
सीडार वेजिटेशन जोन्स जो होता है, एंड बायोडाइवर्सिटी में रिच विथ मेनी स्पेसीज अडोप्टेड टू कूल मॉइस्ट कंडीशंस, एंड इस तरीका से ये प्लांट वगैरह मिलता है। ठीक है, क्लाइमेटिक कंट्री के हिसाब से, जैसे कि मैंने बता दिया माउंटेन फॉरेस्ट है। अब हमारा कोनिफेरस फॉरेस्ट है जिसमें नीडल लाइक लीफ होता है, उसको बोलते हैं कोनिफेरस फॉरेस्ट। बच्चा कोनिफेरस फॉरेस्ट कहाँ मिलता है ना? एक कोनिफेरस फॉरेस्ट आल्सो कॉल्ड टाइगा। टाइगा तो टाइगा और बोरिल फॉरेस्ट भी इसका नाम है। इट इज ए बायोम डोमिनेटेड बाय कोन बियरिंग एवरग्रीन ट्रीज विथ नीडल लाइक लीव्स। नीडल इसलिए क्योंकि ज़्यादा ट्रांसपिरेशन से अपने आप को रोकने के लिए, पानी को कंजर्व करने के लिए लीफी नीडल लाइक स्ट्रक्चर होता है। पाइन से, स्पर्सेस से, फिर से ये सब नया प्लांट होते हैं दैट थ्राइव इन कोल्ड क्लाइमेट्स विथ लॉन्ग विंटर्स, featuring acidic soils and adaptations for the moisture retention, forming the largest terrestrial biome spanning vast northern regions. Okay, these forests are the vital carbon sinks and are found across North America, Europe, and Asia. Below the tundra, with distinct temperate coniferous types and mountain ranges and coastal areas also, in which the plants are available. ट्री कोनिफरस लाइक पाइन, स्पॉर्स, फिर सीदार, हेमलॉक, ये सब प्लांट के बारे में बोल दिया। क्लाइमेट काफ़ी कोल्ड रहता है। हिल मतलब आपका कोनिफरस मतलब ताइगा मतलब कोल्ड, लो टेम्परेचर में ये एग्जिस्ट करता है, राइट। टेम्परेट फॉरेस्ट वगैरह में इसमें से आता है, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर हमने इसको देख लेंगे कोनिफरस फॉरेस्ट, अगर इंडिया में अगर कुछ मिलेगा तो इंडिया में कोनिफरस फॉरेस्ट कहाँ पर मिल जाएगा, एक बार देखते हैं। इंडिया के अंदर में कोनिफेरस फॉरेस्ट है प्राइमरली लोकेटेड इन द हिमालयन रीजन इंक्लूडिंग स्टेट्स लाइक उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। हिमालयन रीजन्स के पास है ऐसा कोनिफेरस फॉरेस्ट मिल जाता है। अगर हमें इसकी इमेज को देखा करेंगे, देखो कैसे कैसे मतलब कोन लाइक की लीफी स्ट्रक्चर्स कैसे मिलता है, जैसे क्रिसमस ट्री लाइक की होता है। हैप्पी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। तो इस तरीका से ये होता है। तो अब हमें जाएंगे लास्ट में मैनग्रोव फॉरेस्ट के पास। बेटा मैनग्रोव फॉरेस्ट को जब हम देखेंगे, मैनग्रोव फॉरेस्ट क्या होता है ना, सबसे पहले मैनग्रोव फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट होता है जो ईस्चुरीज में पाया जाता है। ईस्चुरीज होता है जिस जगह पर ओशन का पानी, समुद्र का पानी एंड रिवर पानी एक के साथ मिल जाते हैं, उसको बोलते हैं ईस्चुरी। उस जगह पर जो प्लांट मिलता है, जो वेजिटेशन आता है, जो बायोम्स डेवलपमेंट होता है, उसको बोलते हैं मैनग्रोव वेजिटेशन। मैनग्रोव वेजिटेशन बेस्ट होता है हमारे इंडिया का सुंदरबन। सुंदरबन में जो मैनग्रोव फॉरेस्ट होता है वो सुंदरबन में सुंदरी प्लांट मिलता है ज़्यादातर, तो उसका नाम सुंदरी प्लांट इसलिए सुंदरबन। तो सुंदरबन में जो रूट होता है ना, वो रूट काफी स्टिल्ट टाइप में होता है, यानी वो इतना ब्रांचेस होता है कि वो सॉइल कम होते हुए भी वो उस पानी के अंदर में अपने आप को स्टेबल करके रख पाते हैं। पहला, रूट के अंदर में फिल्टर लगा हुआ है, वो सॉल्ट ऑब्जर्व कर नहीं पाते हैं, करता नहीं है, ठीक है। अगर थोड़ा बहुत कर भी लिया तो लीफ के पास सॉल्ट ग्लैंड होता है, जो ओनली सॉल्ट ग्लैंड जो होता है वो सॉल्ट को एक्सक्रीट करने का कैपेबिलिटी इनके पास होता है, इसीलिए वो मैनग्रोव वेजिटेशन के हिसाब से जाना जाता है। तो कैसे कैसे ये मैनग्रोव देखते हैं, पहले हम तो इंडिया ने वर्ल्ड को बोला, तो कैसे ना यूनिक ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, कोस्टल जोन सब बता चुका हूँ जो कहानी वगैरह था। अगर हम देखेंगे ये कहाँ कहाँ पर है, प्रोवाइड शेल्टर, फूड एंड नर्सरी ग्रुप्स, दिस कहाँ कहाँ पर है इधर देखेंगे। नोन फॉर देयर स्टिल्ट लाइक रूट मैंने बता दिया। अब इसके अंदर में आता है कोस्टल डेवलपमेंट एंड कैप्चर्स, लोकेशन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल, कोस्टल लाइन से स्टोरेज एंड डेल्टा वगैरह में मैंने ये बात कर लिया। अगर इसमें नहीं मिलता है तो मैं कह देता हूँ कि हमारा सुंदरबन में मिलता है, उड़ीसा में भितरकनिका मिलता है, आंध्र प्रदेश में कृष्णा गोदावरी मैनग्रोव वेजिटेशंस में मिलता है ऐसा प्लांट्स वगैरह। तो ये सब होते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशंस इन इंडिया एज वेल एज वर्ल्ड, यही है मैनग्रोव वेजिटेशन। अगर हमें बाकी चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे इंडिया के बारे में, तो इसके अंदर में इंडिया मैप इसके अंदर में है, तो ये सब मेन जो
ईस्टर्न घाट के एरिया में जो बायोडाइवर्सिटी जो मैक्सिमम वेजिटेशन से मिलता है, एंड वेस्टर्न घाट में भी मैक्सिमम मिलता है। हिल टॉप वगैरह में जो मिलता है उसको हम बोलते हैं माउंटेन फॉरेस्ट या माउंटेन फॉरेस्ट बोलते हैं। तो इस तरीका से हमारा इंडिया इज ए बेस्ट कंट्री वेयर temperature and climatic condition is perfect for development of various kind of vegetations, various kind of species diversity होता है इंडिया। बिकॉज यू नो द लैंड एरिया में इंडिया ओनली एंड ओनली 2.4% contribute to the whole world, but with respect to the biodiversity India contributes to 8.1%. It means India is located at exactly tropic and subtropic regions, which helps to develops or harbors maximum biodiversity. Thank you all. This is vegetation of India and the world.